Hey guys, welcome back to my channel Detox Life. This Diwali we are bringing to you financial investment series directly from the horse's mouth. So, my father, who is the technical expert, he has more than 40 years of financial experience, investment experience and taxation experience. He will be sharing with you some of his best practices which can also help you to grow your money. So let's grow Lakshmi together. Hello friends, we will discuss in this video how to earn more on your investment. Let me introduce you myself first. मैं अजय गोयल, एक्स एडिशनल कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट में कार्य करते समय मैंने इन्वेस्टमेंट को, टैक्सेशन को बहुत नज़दीक से देखा है। इसके अतिरिक्त पिछले 40 वर्षों से मैं इक्विटी मार्केट से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने रिंग में भी काम किया है। आजकल हर्षद मेहता की वेब सीरीज में जो आप स्टॉक मार्केट की रिंग ट्रेडिंग देख रहे हैं, मैं उसका गवाह हूं और अब ऑनलाइन भी काम कर रहा हूं। मित्रों को मैंने जानकारी के अभाव में परेशान होते हुए देखा है कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है और ऐसे लोगों को, स्पेशली एनआरआई फ्रेंड्स को, मैंने फिक्स डिपॉजिट में या एफडी में पैसा लगाते हुए देखा है। ये वीडियो ऐसे ही मित्रों को मैं समर्पित कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो पैसा कितनी तेजी से ग्रो करता है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि म्यूचुअल फंड है तो मुमकिन है, और जो लोग एफडी में पैसा लगाते हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं और उनको नॉमिनल बहुत नाम मात्र का इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे मित्रों के लिए मैं 2 लाइनें समर्पित कर रहा हूं। पैसा हमने अपना यूं लुटा दिया, पैसा हमने अपना यूं लुटा दिया जैसे हमारा नहीं दूसरे का। आइए चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड की ग्रोथ हिस्ट्री की इंडिया में अब्रॉड। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन है 134 करोड़, बैंक अकाउंट है 75 करोड़, इंश्योरेंस पॉलिसी है 35 करोड़, पैन नंबर है 29 करोड़। लेकिन म्यूचुअल फंड के फोलियो हैं केवल मात्र 8.25 करोड़। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं केवल 2 करोड़। पॉपुलेशन का तुलना में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन केवल 1.5% ऐसी है जो कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही है। दैट मीन्स आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अगर हम वर्ल्ड में तुलना करें म्यूचुअल फंड के एयूएम की जीडीपी से, तो ऑस्ट्रेलिया में यह है 155%, यूएस में 114%, जापान में 36%, चाइना में 14%, इंडिया में मात्र 12%। एक कल्पना करते हैं कि 1 लाख रुपए हम लोगों ने डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट किया है और 15 साल में उसका रिटर्न क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट है। अगर ये पैसा हमने इंडिया में गोल्ड में लगाया होता तो वो आज की डेट में होता 6.75 लाख, सिल्वर में लगाया होता तो 3.82 लाख, किसी कंपनी के डिपॉजिट में लगाया होता या बैंक डिपॉजिट में लगाया होता एफडी वगैरह में, तो ये होता अराउंड 3 लाख। सेंसेक्स में अगर ये पैसा लगा होता तो ये होता 5.55 लाख। लेकिन एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम का जो आता है, अगर उनमें ये पैसा लगा होता तो मित्रों ये पैसा होता 8,76,920, 8.76 लाख। एग्जाम्पल के लिए मैं म्यूचुअल फंड की एक कंपेरिजन दे रहा हूं आपको 3-4 स्कीम्स का। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है
निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड, ये लॉन्च किया गया 8 अक्टूबर 1995। दैट मीन्स 25 साल पहले लगभग। अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए उस समय लगाए हैं तो उस समय इसकी एनएवी थी 10 रुपए। आप कल्पना कर सकते हैं आज इसकी एनएवी कितनी है। आज इसकी एनएवी है 1164.16, यानी कि उस समय लगाया गया 1 लाख रुपया आज है 1.16 करोड़। सोचिए 1 लाख रुपया 25 साल में हो गया है 1.16 करोड़। इसी तरह से एक दूसरा फंड है निप्पन इंडिया विजन फंड, आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा है। अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाए गए हैं तो 25 साल में ये पैसा हो गया है 51 लाख। लाइकवाइज आदित्य बिरला सन में 94 में लगाया गया 1 लाख रुपए हो गया है 76 लाख। आदित्य बिरला इक्विटी फंड में 98 में लगाया गया 1 लाख हो गया है 73 लाख। इस तरह के और भी बहुत सी स्कीम हो सकती हैं। ये स्कीम्स मैं आपके सामने केवल एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। इंडिया में बहुत से AUI में म्यूचुअल फंड की सैकड़ों स्कीम है। किसमें पैसा लगाना है किसमें नहीं लगाना है इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, अपने एडवाइजर को कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा बहुत तेजी से ग्रो करता है और ऑन एवरेज अगर आपने अच्छी स्कीम में पैसा लगाया है तो इंडिया का ग्रोथ चार्ट कम से कम 15% आता है। अब देखिए आपके सामने एक दूसरा स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक की FD का चार्ट है। अगर आपने किसी FD में पैसा 3 से 5 साल के लिए लगाया है तो अक्टूबर 10 में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.25%। ये नवंबर 14 में हो गया 8.75%। नवंबर 17 में हो गया 6.25% और सितंबर 20 में ये चल रहा है 5.3। यानी कि वर्तमान में अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो आपको मिलेगा मात्र 5.3। जबकि वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगाया है तो आपको मिलेगा 15% के आसपास का रिटर्न। अच्छी सारी स्कीम्स में आ रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्कीम्स में जो म्यूचुअल फंड की फ्लैगशिप स्कीम है उनका अगर आप कंपेरिजन करेंगे, अपने एडवाइजर से डिस्कस करेंगे तो आपको ये रिटर्न आता हुआ मिलेगा। इसमें एक और बड़ी मजे की बात है, जब आप टैक्सेशन में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के रूल कैपिटल गेन्स के अंतर्गत अलग हैं और फिक्स डिपॉजिट के टैक्सेशन के रूल्स अलग हैं। इसके हम लोग चर्चा करें। तो मित्रों आइए अब चर्चा करते हैं टैक्सेशन के रूल्स की। फिक्स डिपॉजिट में, बैंक की फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने अपनी 5 या 5 से अधिक सालों के लिए बनाई है तो उसका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए तक की सेशन ATC की छूट के साथ एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन उसको मिलने वाला ब्याज आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। यानी अगर आप 10% में आते हैं टैक्स स्लैब में, 20 में आते हैं या 30 में आते हैं, तो जिस स्लैब में भी आप आते हैं उसके हिसाब से आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान में बैंक की FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 5% है। तो 5% के हिसाब से आपने जो भी इंटरेस्ट इनकम जनरेट की उसमें से इनकम टैक्स का अमाउंट और घटा दिया, तब जो पैसा बचेगा वो FD से मिलने वाला वास्तविक ब्याज है। अगर इसको घटाने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इनकम टैक्स को भी बीट, इन्फ्लेशन को भी आप बीट नहीं कर पाते। और इसमें एक मजेदार बात और है, जब अपने आप CA से डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि FD पे पैसा
इंटरेस्ट का बेशक 5 साल बाद मिले, लेकिन हर साल पैसा इंटरेस्ट का एक्रू हो जाता है, उस एक्रू इनकम पे आपको हर साल टैक्स देना चाहिए। यानी पैसा मिला नहीं, ब्याज मिला नहीं, लेकिन उस पर टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर लीगली आती है। आइए अब चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में यदि आपके द्वारा कोई पैसा लगाया गया है और उसमें 1 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट रखा है, तो 1 साल के बाद वो पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की सिचुएशन में आता है। 1 साल से कम में अगर आप लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में। इनकम टैक्स एक्ट के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार शॉर्ट टर्म पर मात्र 15% टैक्स। आप किसी भी टैक्स क्लेम में आते हो उससे कोई मतलब नहीं। और अगर लॉन्ग टर्म है, कुछ समय पहले तक ये पैसा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट था, लेकिन वर्तमान में अगर लॉन्ग टर्म से आपको इनकम हो रही है तो 1 लाख रुपए से अधिक की इनकम पे आपको 10% देना होगा। वो भी कब देना होगा? जब आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। अगर आपने पैसे को 10 साल तक विड्रॉ नहीं किया, 15 साल तक विड्रॉ नहीं किया, तो आपके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं आती। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के। मित्रों, मैं प्राय कहा करता हूं कि व्यक्ति के पास इनकम के 2 साधन होते हैं, एक एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जो कि हम जो व्यापार कर रहे हैं या जो हम सर्विस कर रहे हैं उससे हम कमाते हैं। नॉर्मली हम लोग 10 to 5 या 10 to 10 अपने सर्विस में, व्यापार में काम करते हैं, उसके लिए जी जान एक किए रहे। लेकिन हमने जो कुछ जी जान एक करके पैसा कमाया है, धन एकत्रित किया है, वो हमारी किसी प्लानिंग के अभाव में सेविंग बैंक में या एफडी में या ऐसी जगह पड़ा रहता है जहां से वो उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उसको कमाना चाहिए। अरे भाई, अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? ये पैसिव इनकम है, इसको भी काम करने दीजिए। जिस नौकरी के लिए आप जी जान एक कर रहे हैं, करिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो वो धन जो सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है, एफडी में पड़ा हुआ है, घरों में पड़ा हुआ है, इधर रखा है, उधर रखा है, उसको निकालिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा सर्विस में कमाया, लेकिन सारा का सारा पैसा उन्होंने एफडी में लगा दिया। 1 साल इनकम टैक्स का रिटर्न भेजते समय उन्होंने बड़े गर्व से मुझसे कहा कि इस साल मुझे इंटरेस्ट में इतने लाख रुपए की इनकम। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई, आपको इतने लाख रुपए की इनकम नहीं हुई है। अगर यही पैसा आपने म्यूचुअल फंड की किसी अच्छी स्कीम में लगा दिया होता तो आपको इससे 5 गुना इनकम होती और आपको टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं आती। उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब मैंने उनको इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन्स के सेक्शन पढ़ाए तो उनको लगा कि हाँ, बात तो सही है। टीवी पे दिन भर दिखाते हैं म्यूचुअल फंड है तो सही है। मैं इसीलिए कहता हूं कि म्यूचुअल फंड है तो मुमकिन। इसके बारे में मुझे धूमिल की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक और आदमी भी है जो रोटी खाता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक और आदमी भी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न तो रोटी को बेलता है न रोटी खाता है, वो केवल और केवल रोटी से खेलता है। म्यूचुअल फंड की भी काम कुछ इसी तरह है। जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, लेकिन वारन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे कुछ लोग हैं जो न तो प्रोडक्शन कर रहे हैं न डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो केवल और केवल पैसे से खेल रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर, और उस इन्वेस्टमेंट की बदौलत
वो उतना पैसा कमा रहे हैं कि वर्ल्ड में अमीरों की लिस्ट में वो एक स्थान रखते हैं। कोई 1 नंबर पे है तो कोई 10 नंबर। तो आइए इस मौके पे हम ये विचार करें कि हम अपने धन को ग्रो होने का मौका देंगे और एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी करेंगे। ऐसे ही एक अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। एक क्लू दे रहा हूं, एक पजल दे रहा हूं। कल्पना करिए कि अगर आप 100 रुपए पर डे बचाते हैं, अगर आप 100 रुपए पर डे बचाते हैं और उसको 15% के हिसाब से म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में लगा देते हैं, तो 60 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा? So I hope you got some good takeaways on FD versus mutual fund. I don't know how many times I would have debated with my father on this topic. I hope you also learned a lot on this and you will be able to apply some of these learnings for your investment choices. So do solve the puzzle, do leave the answers in the comment box below, and till we meet again, take very good care of yourself. Happy investing. Sayonara.